Hello everyone, welcome to online classes. So as you all know, जैसा कि आप सब जानते हैं, we are discussing class 10th chapter number 5 part 2. And in this part, what are we going to discuss? We will discuss some topics. हम क्या देखेंगे? हम कुछ टॉपिक्स देखेंगे. हम बात करेंगे प्रिंट कम्स टू यूरोप, कि किस तरह से प्रिंट जो है यूरोप में आई. तो क्लास 10th हिस्ट्री में हम 5th चैप्टर बात कर रहे हैं, जिसमें हम एवरीडे लाइफ, कल्चर, पॉलिटिक्स के बारे में बात करें. तो इसमें हम प्रिंट मीडिया सबसे पहले देखें. तो प्रिंट में हमने देखा चाइना में सबसे पहले प्रिंट आई, फिर वहां से जापान आई, कोरिया वगैरह में पहुंची, और फिर चाइना से जो है यूरोप में आई. कैसे, वो हम यहाँ पर बात कर रहे थे. मैंने आपको क्या बताया था पिछले वाले लास्ट पार्ट में, कि 4 सेंचुरी सिल्क एंड स्पाइसेस फ्रॉम चाइना फ्लॉड इनटू यूरोप थ्रू सिल्क रूट. सिल्क रूट से चाइना से जो है यूरोप तक जाता है, रशिया को पार करते हुए. अब इन द 11th सेंचुरी अगर आप देखें, Chinese paper reached Europe via the same route. Paper made possible the production of manuscripts. पेपर जो है उसने manuscripts को भी पॉसिबल किया, जानते हैं, उसी में लिखे. केयरफुली रिटन बाय स्क्राइब्स, उन्होंने लिखा उसको. अब देन इन 1295 आप देखिए, तो मैक्रोपोलो एक ग्रेट एक्सप्लोरर था, रिटर्न टू इटली आफ्टर ईयर्स ऑफ एक्सप्लोरेशन इन चाइना. चाइना में बहुत ज्यादा एक्सप्लोरेशन किया मैक्रोपोलो ने, और फिर इटली जो वापस है लौट गया. एज यू रीड अबाउट चाइना ऑलरेडी हैड द टेक्नोलॉजी ऑफ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग. तो ये वुड ब्लॉक प्रिंटिंग जो है चाइना से इटली ले गया, इटली से यूरोप में चली गई पूरी. अब मैक्रोपोलो ब्रॉट दिस नॉलेज बैक विद हिम, ले गया, और जानते हैं इटली यूरोप में, तो यूरोप में पहुंच गई. नाउ इटालियंस बिगन प्रोड्यूसिंग बुक्स विद वुड ब्लॉक्स. जब वुड ब्लॉक्स का नॉलेज उन्हें हो गई, तो इटालियंस ने भी बुक्स वगैरह प्रोड्यूस करनी शुरू कर दी. एंड सून द टेक्नोलॉजी स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप, जो है पहुंच गई. दूसरे पार्ट्स में भी ये जो टेक्नोलॉजी धीरे धीरे पहुंचनी शुरू हो गई. अब लग्जरी एडिशंस जो भी हैं वर स्टिल हैंड रिटन ऑन वेरी एक्सपेंसिव वैल्यूम. मगर आज भी आप देखेंगे, या उस समय भी आप देखें, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव वैल्यू में जो है चीज़ें हैं वो हैंड रिटन आज भी लिखी गई है. अब मीन फॉर एरिस्टोक्रेटिक सर्कल्स, वहाँ पे इस तरह की चीज़ें होती है एरिस्टोक्रेटिक्स. इटली में आप जानते हैं एरिस्टोक्रेटिक होते हैं. रिच मोनेस्टिक लाइब्रेरीज में इस तरह की चीज़ें हैं. विच स्कॉफ्ड एट प्रिंटेड बुक्स एज चीप वल्गैरिटीज. क्योंकि ये जो एरिस्टोक्रेटिक्स हैं, जो ये रिच लोग हैं, ये सब सोचते थे कि जो ये बुक्स हैं जो लिखी जा रही है, इस तरह से प्रिंट हो रही है, ये जो वल्गर है, चीप वल्गैरिटी है. मर्चेंट्स एंड स्टूडेंट्स इन द यूनिवर्सिटी टाउन्स बॉट द चीपर प्रिंटेड कॉपीज. मगर जो स्टूडेंट्स हैं, मर्चेंट्स हैं, उनके लिए तो प्रॉफिट करने के लिए चीप ही चीजें सही रहती है. उन्होंने जो है चीपर प्रिंटेड कॉपी शुरू कर दी. इस तरह की कॉपीज आती थी, तो वो जो है लेना शुरू कर दिया, और लिखना वगैरह जो है वो भी शुरू कर दिया इसी तरह से. तो ये सब होता था. अब एज द डिमांड फॉर बुक्स इंक्रीज, क्या हुआ, धीरे धीरे जो डिमांड है बुक्स की वो इंक्रीज होना शुरू हो गई. क्या हो गई? इंक्रीज होना शुरू हो गई. अब बुक सेलर्स ऑल ओवर द यूरोप बिगेन एक्सपोर्टिंग. क्या करने लगे? वो एक्सपोर्ट करने लग गए. किसको? बुक्स को. टू मेनी डिफरेंट कंट्रीज. कई सारी कंट्रीज में उन्होंने क्या किया? इस बुक्स को एक्सपोर्ट किया. तो चाइना से अपने पास लाए, और अपने पास लाने के बाद उन्होंने वर्ल्ड में जो बुक्स वगैरह डिलीवर करी, वो इस तरह से करी, टेक्नोलॉजी को गेन करने के बाद, जो मैक्रोपोलो लाया था फ्रॉम चाइना. सो बुक फेयर्स वर हेल्ड एट डिफरेंट प्लेसेस. अब चाइना से आने के बाद यूरोप में इतना ज्यादा उसका अवसर हो गया कि वहां पे बुक्स वगैरह इतनी एस्टेब्लिश होने लग गई, वहां पे बुक फेयर होने लग गए, मेले वगैरह लगे बुक के. अब प्रोडक्शन ऑफ हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स वर आल्सो ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू वेज टू मीट द एक्सपेंडेड डिमांड. अब आप जानते हैं रिच लोग तो अभी भी हैंड रिटन को ही फेवर मानते थे, चीप जो है उनको वल्गर मानते थे वो. अब स्क्राइब्स और स्किल्ड हैंड राइटर्स वर नो लॉन्गर सोलली एम्प्लॉयड बाय वेल्थी और इन्फ्लुएंशियल पैट्रन्स. क्योंकि जो स्किल्ड लेबरर्स हैं, जो स्किल्ड हैंड हैंड राइटर्स हैं, उनको जो है अब एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा. क्यों? क्योंकि ये जो प्रिंटिंग है वो आने लग गई है, और उस वजह से इनको बहुत ज्यादा दिक्कतें हुई, क्योंकि इनका एम्प्लॉयमेंट चला गया. बट इंक्रीजिंगली बाय बुक सेलर्स, बुक सेलर्स में भी इस तरह की चीजें आपको इंक्रीजिंगली देखने को मिलेगी. मोर देन 50 स्क्राइब्स ऑफन वर्क फॉर वन बुक.
और ज्यादातर जो है एक तरह की बाइक जो है इस तरह की चीजें जो है आपको देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीजें भी जो है हो रही थी। क्या हो रहा था? ये सारी चीजें भी हो रही थी। बट द प्रोडक्शन ऑफ हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट could not satisfy the ever increasing demand for books। अब जो प्रोडक्शन होता था हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स का, वो जो डिमांड है बुक्स की उसे सेटिस्फाई नहीं कर पाता था, क्योंकि हैंड रिटन है तो बहुत ज्यादा धीमी गति से होगा और टाइम भी ज्यादा लगेगा। अब कॉपिंग वॉज एन एक्सपेंसिव लेबोरियस एंड टाइम कंज्यूमिंग बिजनेस। कॉपिंग करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, उसमें जो है टाइम वगैरह बहुत ज्यादा लगता है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी उस समय। अब जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं वर फ्रेजाइल। वो क्या है? फ्रेजाइल होते हैं, आप जानते हैं, पत्ते में लिखते हैं तो फ्रेजाइल ही होंगे। awkward to handle and could not be carried around or read easily। बहुत ज्यादा मुश्किल है पढ़ना। अब देयर सर्कुलेशन देयरफॉर रिमेन लिमिटेड। इस वजह से जो है मैन्युस्क्रिप्ट जो है हैंड रिटन, उनका जो सर्कुलेशन है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड था। बहुत ही कम लोग पढ़ते थे, ज्यादातर एरिस्टोक्रेट्स वगैरह या रिच मिशनरीज वगैरह पढ़ा करते थे। अब विद द ग्रोइंग डिमांड फॉर बुक्स, धीरे धीरे क्या होने लगा? बुक्स की जो डिमांड है वो बढ़ने लगी, क्योंकि यूरोप में जो है बुक की वजह से बहुत सारी चीजें हो रही थी। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग ग्रेजुअली बिकेम मोर एंड मोर पॉपुलर। और जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग है वो धीरे धीरे क्या होने लगी? बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होने लग गई। बाय द अर्ली 15th सेंचुरी आप देखें, वुड ब्लॉक्स वर बीइंग वाइडली यूज्ड इन यूरोप टू प्रिंट टेक्सटाइल्स। तो वुड ब्लॉक्स जो है कई तरह से चीजें कर रहे थे, वो हम यहाँ पर जो है देख सकते हैं। अब प्लेइंग कार्ड्स एंड रिलीजियस पिक्चर्स विद सिंपल ब्रीफ टेक्स्ट वगैरह भी चीजें हो रही थी। तो ये सारी चीजें भी जो है आपको देखने को मिलेगी। तो सब चीजें जो है वुड ब्लॉक की वजह से हुई। ये मैक्रोपोलो की वजह से हुई। वो आ गया यूरोप में इटली से, मतलब इटली में आया चाइना से, चाइना से इटली में आने के बाद उसने पूरे यूरोप में फैला दिया, और इटली में तो इतनी सारी बुक्स जो है एस्टेब्लिश हो गई कि जो मैन्युस्क्रिप्ट या हैंड रिटन राइटर्स वगैरह है उनको एम्प्लॉयमेंट ही नहीं मिलने लगा। स्किल का आपको महत्व नहीं रहेगा, क्योंकि वुड ब्लॉक से प्रिंटिंग जो है अब आसानी से करी जाने लगी थी। अब देयर वॉज क्लियरली अ ग्रेट नीड फॉर क्विक कर एंड चीपर रिप्रोडक्शन ऑफ टेक्स्ट, कि भाई हमें टेक्स्ट चाहिए बहुत ज्यादा, और वो भी चीपर, ना कि कॉस्टियर। हमें जो है कॉस्टलियर कुछ नहीं चाहिए, हमें सब कुछ चीपर चाहिए। सो दे वांट इट। दिस कुड ओनली बी विद द इंटेंशन ऑफ न्यू प्रिंट टेक्नोलॉजी। और इस तरह का जो रिप्रोडक्शन है वो सबसे ज्यादा हो सकता था सिर्फ जो नई टेक्नोलॉजी आई है फ्रॉम चाइना, उसी से। द ब्रेक थ्रू अकर्ड एट स्ट्रेट्सबर्ग। स्ट्रेट्सबर्ग में क्या हुआ? जर्मनी में, वेयर जोहानन गुटेनबर्ग डेवलप्ड द फर्स्ट नॉन प्रिंटिंग प्रेस इन द 1430s। तो जर्मनी में एक पर्सन था, कौन? जोहानन गुटेनबर्ग। उसने डेवलप किया प्रिंटिंग प्रेस को इन द 1430s। उसमें जो है प्रिंटिंग प्रेस को उन्होंने क्या किया? डेवलप कर दिया। तो उसके डेवलपमेंट के बाद बहुत ज्यादा प्रिंटिंग जो है आसानी से होने लग गई। तो चाइना के बाद अब ये जर्मनी ने बहुत बड़ा काम किया। तो गुटेनबर्ग में ये चीजें हुई, गुटेनबर्ग एंड द प्रिंटिंग प्रेस। उसकी जो प्रिंटिंग प्रेस है उसने एक रिवॉल्यूशन लाके खड़ा कर दिया। अब जो है चीजें बनाना बड़ा ही आसान होने लगा, और प्रिंटिंग करना भी बड़ा ही मुश्किल नहीं रहा। अब गुटेनबर्ग वॉज द सन ऑफ अ मर्चेंट। गुटेनबर्ग क्या था? एक सन था। किसका? एक मर्चेंट का। एंड ग्रू अप ऑन अ लार्ज एग्रीकल्चर स्टेट। एक लार्ज एग्रीकल्चर स्टेट है, उसमें जो है ये होता था, वो बड़ा हुआ इस तरह से। फ्रॉम हिज चाइल्डहुड अगर आप देखें, ही हैड सीन वाइन। चाइल्डहुड से ही उसने जो है वाइन एंड ऑलिव प्रेसेस को देखा। सब्सिक्वेंटली ही लर्न द आर्ट ऑफ पॉलिशिंग स्टोन्स। उसने धीरे धीरे करके जो स्टोन पत्थर है उनको पॉलिश करने की जो तकनीक है उसे ज्ञान प्राप्त कर लिया। एंड बिकेम अ मास्टर गोल्डस्मिथ। बहुत ज्यादा बड़ा गोल्डस्मिथ बन गया। एंड ऑल्सो एक्वायर्ड द एक्सपर्टीज टू क्रिएट लीड मोल्ड्स यूज्ड फॉर मेकिंग ट्रिंकर्स। किस तरह से जो है लीड को पिघलाकर चीजें बनाई जा सकती है उसने सीख लिया। किसने? गुटेनबर्ग ने। अब ड्राइंग ऑन दिस नॉलेज गुटेनबर्ग एडप्टेड एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी टू डिजाइन हिज इनोवेशन। तो जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी थी
उसके बाद उसी से जो है वो इन्वेंशन करना शुरू करता है कि भाई हमें जो क्या करना है, इन्वेंशन करना है, तो क्या क्या करना पड़ेगा। सो द ऑलिव प्रेस प्रोवाइडेड द मॉडल फॉर द प्रिंटिंग प्रेस। अब आप देखेंगे ऑलिव जो है उससे प्रेस को करना एक मॉडल प्रोवाइड करता है, किसको, गुटेनबर्ग को, कि भाई प्रिंटिंग प्रेस इस तरह की होनी चाहिए। एंड मोल्ड्स वर यूज्ड फॉर कास्टिंग द मेटल टाइप्स फॉर द लेटर ऑफ अल्फाबेट के लिए जो है इस तरह के मोल्ड वगैरह, लीड वगैरह का जो है इस्तेमाल किया जाने लगा। किसके द्वारा, गुटेनबर्ग द्वारा। ये पोर्ट्रेट है जोहानन गुटेनबर्ग की। अब बाय 1448 गुटेनबर्ग परफेक्टेड द सिस्टम। द फर्स्ट बुक ही प्रिंटेड वाज द बाइबल। गुटेनबर्ग ने बहुत ज्यादा परफेक्शन जो है उसमें ला दिया, और जो पहली बुक जो उसने पब्लिश करी वो थी बाइबल। कौन सी, बाइबल। अबाउट 180 कॉपीज वर प्रिंटेड। 180 किताबें क्या है, प्रिंटेड है। एंड इट टुक 3 years टू प्रोड्यूस। कितने, 3 साल लग गए उसको प्रोड्यूस करने में। बाय द स्टैंडर्ड्स ऑफ द टाइम दिस वाज फास्ट प्रोडक्शन। क्या था ये, फास्ट प्रोडक्शन का जो है एग्जाम्पल था। इस तरह से जो है उसने स्टैंडर्डाइज कर करके फास्ट प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया प्रिंटिंग वगैरह का। तो गुटेनबर्ग की वजह से आप कह सकते हैं कि प्रिंटिंग में बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आ गया, और उसने सबसे पहले बाइबल प्रोड्यूस करी। अब न्यू टेक्नोलॉजी डिड नॉट एंटायरली डिस्प्लेस द एग्जिस्टिंग आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग बुक्स बाय हैंड। तो जो एग्जिस्टिंग बुक्स है उनको जो इस तरह से चीजें करनी थी, द न्यू टेक्नोलॉजी डिड नॉट एंटायरली डिस्प्लेस द एग्जिस्टिंग आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग बुक्स बाय हैंड। तो हैंड से लिखने वाली बुक्स अभी भी चल तो रही थी, ऐसा नहीं है कि वो चीजें चलनी जो है बंद हो गई थी, मगर उनका जो जितना भी बड़ा चंक था वो धीरे धीरे कम होता गया। और जो प्रिंटिंग है वो प्रेस आने की वजह से जर्मनी में उसका रिवॉल्यूशन हो गया, और हैंड राइटिंग में वैसे ही कमी थी और ज्यादा कमी होने लग गई। सो इन फैक्ट प्रिंटेड बुक्स एट फर्स्ट क्लोजली रिजेंबल्ड द रिटन मैन्युस्क्रिप्ट इन अपीयरेंस एंड लेआउट। आप देखेंगे प्रिंटिंग प्रेस आने के बाद मैन्युस्क्रिप्ट्स को दोबारा लिखा गया, और उसमें कई सारी पिक्चर्स वगैरह जो है वो भी ऐड करी गई, अपीयरेंस वगैरह बेटर करी गई, क्योंकि उस टाइम पे अपीयरेंस वगैरह इतनी अच्छी नहीं थी मैन्युस्क्रिप्ट्स में। वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द वर्ड्स सेइंग, तो इसलिए दोबारा से लिखी गई इन अ बेटर वे। अब द मेटल लेटर्स imitated the ornamental handwritten by styles। तो जो ornamental handwritten styles हैं उनके बारे में भी चीजें यहां पर बताई गई। अब borders were illuminated by hand with foliage, other patterns and illustrations were painted। आप देखेंगे प्रिंटिंग की वजह से पेंटिंग वगैरह ये सारी जो अलग प्रोफेशन है वो भी धीरे धीरे आने लग गए। अब इन द बुक्स प्रिंटेड फॉर द रिच स्पेस फॉर डेकोरेशन वॉज केप्ट ब्लैंक ऑन द प्रिंटेड पेज। आप देखेंगे प्रिंटेड पेज में जो है डेकोरेशन वाला के अलावा और बाकी कुछ पेजेस जो है ब्लैंक वगैरह छोड़े गए थे। अब ईच परचेसर कुड चूज द डिजाइन, कि भाई हर कोई परचेसर सोच सकता है कि भाई मुझे किस तरह का डिजाइन चाहिए, पेज ये खाली है, मैं जो चाहूं उसमें डिजाइन करवा सकता हूं। एंड डिसाइड ऑन द पेंटिंग स्कूल दैट वुड डू द इलस्ट्रेशंस, कि भाई इसमें इलस्ट्रेशंस क्या होंगे, एक एक पेज खाली है, वी कैन राइट सम इलस्ट्रेशंस दे। इस तरह की चीजें जो है होने लग गई थी। तो ये तो हमने देखा कि भाई गुटेनबर्ग के बाद रिवॉल्यूशन आ गया और बहुत कुछ होने लग गया। अब इन द 100 years between 1450 and 1550 प्रिंटिंग प्रेसेस वर सेट अप इन मोस्ट कंट्रीज ऑफ यूरोप। आप देखेंगे 1450 से लेकर के 1550 तक ज्यादातर कंट्रीज में जो है ऐसी चीजें होने लग गई थी, और ये जो यूरोप की कंट्रीज वगैरह हैं ये सब जो है हो रहा था। अब प्रिंटर्स फ्रॉम जर्मनी ट्रेवल टू द अदर कंट्रीज। जितने भी प्रिंटर्स हैं वो क्या हो रहे थे, जर्मनी से अदर कंट्रीज में ट्रेवल कर रहे थे। क्यों, क्योंकि प्रिंटिंग एक ऐसा था कि हर कोई प्रिंटिंग करना चाहता था। एंड सीकिंग वर्क एंड हेल्पिंग स्टार्ट न्यू प्रेसेस। एज द नंबर ऑफ प्रिंटिंग प्रेसेस ग्रू, बढ़ने लग गई, बुक प्रोडक्शन बूम।
एक टाइम पे बुक प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता था। यहाँ पे देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये प्रिंटिंग प्रेस है, ये प्रिंटिंग ब्लॉक प्लेस्ड ओवर पेपर। इस तरह से जो है प्रिंटिंग वगैरह करने का यहाँ पर होता था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, द सेकेंड हाफ ऑफ द 15th century saw 20 million copies of printed books holding है द मार्केट इन यूरोप। 20 मिलियन कॉपीज बिकने लग गई। द नंबर वेंट अप इन द 16th century अप टू 200 मिलियन। तो 20 मिलियन से अगले ही साल जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई, 10 गुना। ये गुंटेरबर्ग प्रिंटिंग प्रेस आप देख रहे हैं। नोटिस द लॉन्ग हैंडल अटैच टू द स्क्रू। इस तरह से जो है यहाँ पे चिजोरी 250 शीट जो है ये कर देता था। अब दिस शिफ्ट जो आया ना, ये इस शिफ्ट ने क्या किया, एक रिवॉल्यूशन लाके खड़ा कर दिया। क्या कर दिया? एक रिवॉल्यूशन लाके खड़ा कर दिया। फ्रॉम हैंड राइटिंग और हैंड प्रिंटिंग टू मैकेनिकल प्रिंटिंग लेड टू द प्रिंट रिवॉल्यूशन। पहले हैंड से लिखा करते थे लोग, फिर उसके बाद जो है वुड ब्लॉक का जो अलग तरीका आने लग गया, उसके बाद लिखने लग गए, हैंड प्रिंटिंग होने लग गई। फिर उसके बाद जो है मशीनें आने लग गई, क्योंकि वेस्टर्न स्टाइल आ गई थी, तो क्या हुआ, मशीनें भी आ रही थी। तो कई सारी चीजें जो है यहाँ पर होने लग गई थी। ठीक है, अब नाउ न्यू वर्ड्स। अब यहाँ पर कुछ जो न्यू वर्ड्स हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन से जो है यहाँ पर चीजें हो रही थी। इन लेटर प्रेस प्रिंटिंग प्लेटन इज अ ब्रॉड which is pressed onto the back of the paper to get the impression from the type। इस तरह की चीजें जो है प्रिंटिंग प्रेस में यूज करी जाती थी, ताकि एक पेज खाली छोड़ा जाए, एक पेज में जो है रिटर्न डाउन किया जाए। अब एट द वन टाइम इट यूज टू बी अ वुडन बोर्ड, लेटर इट वाज मेड ऑफ स्टील। पहले तो ये सिर्फ लकड़ी का था, मगर आजकल स्टील वगैरह का बहुत ज्यादा बन रहा है। तो ये सब कुछ जो है गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस आने की वजह से हुआ, ये आप कह सकते हैं। और प्रिंटिंग प्रेस का नमूना भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर एक और एक फिगर दिया हुआ है। अब पेजेस ऑफ गुटेनबर्ग्स बाइबल, कौन कौन से पेजेस है जो गुटेनबर्ग की बाइबल में दिए गए हैं। द फर्स्ट प्रिंटेड बुक इन यूरोप। क्या है गुटेनबर्ग की बाइबल? क्या है आप जानते हैं, मैंने आपको बताया था कि वो एक फर्स्ट प्रिंटेड बुक है। अब गुटेनबर्ग प्रिंटेड अबाउट 180 कॉपीज। किसकी बाइबल की? यहाँ पे देखिए एक पेज यहाँ पे दिया हुआ है। ऑफ विच नो मोर देन 50 हैव सर्वाइव्ड। और ऐसा नहीं है कि सारी की सारी 180 कॉपीज जो है सर्वाइव कर गई, 50 से ज्यादा सर्वाइव ही नहीं कर पाई, क्योंकि सर्वाइवल बहुत ज्यादा मुश्किल था। अब लुक एट दीज पेजेस ऑफ गुटेनबर्ग बाइबल केयरफुली। अब गुटेनबर्ग की जो बाइबल है उसे आप केयरफुली देखिए। दे वर नॉट जस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। वो जो है सिर्फ न्यू टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स नहीं है। द टेक्स्ट वर प्रिंटेड इन द न्यू गुटेनबर्ग प्रेस विद मेटल टाइप। किसके द्वारा? मेटल टाइप के द्वारा जो है ऐसी चीजें हो रही थी। बट द बॉर्डर्स वर केयरफुली डिजाइन। उन सबको भी जो है डिजाइन वगैरह अच्छी तरह से किया गया था, मेटल वगैरह का भी यूज होने लग गया था धीरे धीरे। इट इज यूज देयर। अब पेंटेड, इल्यूमिनेटेड बाय हैंड बाय आर्टिस्ट। इस तरह से जो है हैंड से इल्यूमिनेटेड भी किया गया है। नो टू कॉपीज वर द सेम। सेम नहीं थी, थोड़ा बहुत डिफरेंस हर कॉपी में मिलेगा आपको। एवरी पेज ऑफ ईच कॉपी वॉज डिफरेंट। इवन व्हेन टू कॉपीज लुक सिमिलर अ केयरफुल कंपैरिजन विल रिवील डिफरेंस। आपको लगेगा कि सिमिलर है, बट आप देखेंगे तो कुछ डिफरेंस मिल जाएगा। सो एलाइट्स एवरीवेयर प्रेफर दिस लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, कि भाई उन्हें यूनिफॉर्मिटी नहीं चाहिए। दे वांट समथिंग डिफरेंट टू बी हैपन। उन्हें जो है यूनिफॉर्मिटी उनमें नहीं चाहिए थी। व्हाट दे possess then could be claimed as unique for no one else owned a copy that was exactly the same। इस तरह की चीजें जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है हो रही थी। अब इन द टेक्स्ट you will notice the use of color within the letters in various places। आप देख रहे हैं यहाँ पे कई सारे जो है कलर्स वगैरह का भी यूज यहाँ पे किया गया है। यहाँ देखिए रेड, ब्लू, ऐसे कलर भी यूज किए गए। सो दिस हैड टू फंक्शंस, इट एडेड कलर। दूसरी बात तो ये है कि बाइबल लिखने में उसने कलर का भी यूज किया। बहुत ज्यादा पेपर में प्रिंटिंग वगैरह में डिजाइन वगैरह बनाई गई कलर से। एंड हाईलाइटेड ऑल द होली वर्ड्स टू एम्फसाइज देयर सिग्निफिकेंस। बट द कलर ऑन एवरी पेज ऑफ द टेक्स्ट वाज एडेड बाय हैंड। मगर जो एक कलर है ना वो हैंड से किया हुआ है।
आपने प्रिंटिंग तो प्रिंटिंग प्रेस से करी, मगर जो कलर है वो हैंड से किया गया है, सॉरी। सो गुटेनबर्ग प्रिंटेड द टेक्स्ट इन ब्लैक, ब्लैक कलर में जो है उसने प्रिंट किया, और लिविंग स्पेसेस वेयर द कलर कुड बी फिल्ड इन लेटर। तो उसने क्या किया, कुछ जगह भी छोड़ दी कि भाई यहाँ पर जो है हम कलर बाद में हैंड से फिलअप करेंगे, जो किया भी गया उसके द्वारा। आज बहुत सारी कॉपीज तो नष्ट हो चुकी है, 50 से भी कम कॉपीज आज के टाइम पे उस टाइम की बची हुई है। अब यहाँ पे देखिए, ये एक प्रिंटर की वर्कशॉप है, यहाँ पे जो है प्रिंटर वर्कशॉप का नाम लिखा हुआ है, और यहाँ पे जो है प्रिंटिंग चल रही है। अब यहाँ पे हमने जो है आगे हम न्यू वर्ड्स भी देखेंगे। तो चलिए, ये हमने यहाँ पे देखा एक प्रिंटर्स वर्कशॉप 16th सेंचुरी में इस तरह से चीजें हो रही है। अब हमारा जो न्यू टॉपिक आ जाता है वो क्या है, द प्रिंट रिवॉल्यूशन एंड इट्स इंपैक्ट। हमने प्रिंट के बारे में बात कर ली कि भाई पहले चाइना में प्रिंट आया, वुड ब्लॉक से जो है हैंड प्रिंटिंग हो सकती है। हैंड प्रिंटिंग के बाद फिर जर्मनी में गुटेनबर्ग ने क्या किया, एक ऐसी चीज कर दी जिस वजह से प्रिंटिंग प्रेस में एक रिवॉल्यूशन आ गया, और एक प्रिंटिंग प्रेस लाके खड़ी कर दी। उसके बाद प्रिंटिंग होने लगी, किताबें पे किताबें बनने लग गई, और किताबों के मेले लगे इटली में, क्योंकि मैक्रो जो पोलो है वो चाइना से लेके आ गया था वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का, हैंड प्रिंटिंग हो गई। फिर उसके बाद जर्मनी हो गया, तो ये सारी चीजें हुई। फिर उसके बाद बुक्स पे बुक्स जो है आने लग गई, और उसके बाद जो है कलरिंग भी होने लगी, और सबसे पहले जो गुटेनबर्ग ने बुक लिखी वो थी बाइबल। कौन सी थी, बाइबल। तो अब हम देखेंगे प्रिंट रिवॉल्यूशन और उसका इंपैक्ट कौन सा होगा। तो अगर हम देखें तो प्रिंट रिवॉल्यूशन, उसका इंपैक्ट जो है किस तरह से इफेक्ट होता है। मैंने प्रिंट रिवॉल्यूशन की बात तो आपको बता दी, किस तरह से जो है रिवॉल्व हुआ, स्टेप बाय स्टेप जो है इसमें प्रोग्रेस हुई, टेक्नोलॉजी जो है बेटर वे में हुई। अब व्हाट वाज द प्रिंट रिवॉल्यूशन, यू विल टेल मी व्हाट वाज द प्रिंट रिवॉल्यूशन। It was not just a development, a new way of producing books. ये सिर्फ जो है एक डेवलपमेंट नहीं था, ये एक नया तरीका था क्या करने का, प्रोड्यूस करने का, किसको, बुक्स को। इट ट्रांसफॉर्म द लाइव्स ऑफ पीपल। आप देखेंगे कई सारे लोगों की जो लाइफ है वो इस प्रिंटिंग मीडिया ने या इस प्रिंटिंग प्रेस ने जो है चेंज कर दी थी, चेंजिंग देयर रिलेशनशिप टू इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज एंड विद इंस्टीट्यूशंस एंड authorities. You can say things are going in a better way there. तो इस तरह की चीजें जो है प्रिंटिंग रिवॉल्यूशन हो गया। कई सारी चीजें, इंफॉर्मेशन, नॉलेज जो है आजकल वर्ल्ड स्प्रेड होने लग गई, बिकॉज थिंग्स आर रिटन डाउन एंड स्प्रेड, सो पीपल कैन रीड इट, लर्न इट एंड गेट देयर नॉलेज एज मच एज दे कैन। अब इट इन्फ्लुएंस्ड पॉपुलर परसेप्शन। लोग परसेप्शंस कहां से लाते हैं, लोग अगर ज्यादा रीड करेंगे, ज्यादा वर्ड्स के बारे में जानेंगे, ज्यादा उनके नॉलेज आएगी, तो दे कैन थिंक मोर, परसेप्शन उनका बढ़ेगा, एंड ओपन अप न्यू वेज ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। और वो हर चीज को जो है दूसरी तरह से देखेंगे, जिस तरह से उन्होंने जो चीजें पढ़ी है उसको देखते हुए जो है चीजों का तरीका बदलेगा। अब लेट अस एक्सप्लोर सम ऑफ दोस चेंजेस और दीज चेंजेस। तो जो भी चेंजेस यहाँ पे हुए हैं प्रिंटिंग रिवॉल्यूशन से, वो सारे चेंजेस जो है हम यहाँ पर देखने का ट्राई करेंगे कि भाई कौन कौन से चेंजेस है जो आ सकते हैं। अ न्यू रीडिंग पब्लिक, तो वही हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि इसका इंपैक्ट क्या होगा प्रिंटिंग प्रेस रिवॉल्यूशन का। लेट्स सी कौन कौन सी चीजें हो सकती है। सो न्यू रीडिंग पब्लिक होने लगी है भाई, लोग जो अलग तरह से रीड वगैरह करने लग गए, तो ही हम यहाँ पर जो है देखने का ट्राई करेंगे कि किस तरह से जो है चीजें होने लग गई। तो एक न्यू रीडिंग पब्लिक में कि विद द प्रिंटिंग प्रेस अ न्यू रीडिंग पब्लिक इमर्ज। रीडिंग पब्लिक मींस व्हाट, पीपल आर यूज्ड टू लर्न और रीड। तो ये सारी चीजें जो है लोग करने लग गए थे, तो किस तरह से इमर्ज होने लग गया। आजकल लोग रीडिंग पब्लिक बन गए, पहले सिर्फ पब्लिक थी, अब रीडिंग पब्लिक हो गई, पब्लिक जो है रीड करने लग गई। तो इस बारे में हम बात करेंगे कि किस तरह से जो है प्रिंटिंग प्रेस में रीडिंग वगैरह इमर्ज हुई, और लोगों ने इसका किस तरह से जो है बहुत ज्यादा यूज किया, और क्या क्या चीजें इसमें जो है और ज्यादा डेवलप हुई, ये सारी बातें हम देखेंगे। उसके बाद हम रिलीजियस डिबेट्स और फियर ऑफ प्रिंट भी देखेंगे कि भाई कई सारे रिलीजियस टेक्स्ट वगैरह भी लिखे गए थे। तो कई सारी चीजें हैं जो हमें प्रिंट में देखनी है, और प्रिंट में डिसेंट भी दिया हुआ है कि भाई कई सारी चीजों का कंडेमनेशन भी है। तो ये सारी चीजें हमने देख ली। अब हमें ये वाला जो टॉपिक है वो दोबारा से स्टडी करना है, अ न्यू रीडिंग पब्लिक, किस तरह से रीडिंग पब्लिक जो है बनने लग गई, वो हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।